नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे दोस्तों कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कशन करने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को एल्केन और एल्कीन के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि उसका संरचना सूत्र, उसका सामान्य नाम, उसका IUPAC नाम क्या है, उसका संघनित सूत्र क्या है, उसका बहुत सारा एग्जाम्पल आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आज इस वीडियो से आप लोग सीख करके जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे दोस्तों, गारंटेड है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आज आप लोगों को एल्केन और एल्कीन नाम का जो कीड़ा है, टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। चाहे वो क्लास 10th का हो, 12th का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, सभी में ये एल्केन और एल्कीन आता ही है। तो चलिए देरी न करते हुए इसको शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एल्केन और एल्कीन, पहले हम लोग एल्केन देखने वाले हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है एल्केन, ALKANE, एल्केन, ठीक है। और परिभाषा पहले क्या समझ लेते हैं वो देख लीजिए। परिभाषा है जिनमें सभी कार्बन परमाणु एक बंधन से जुड़े होते हैं। एक बंधन से क्या होते हैं? तो जुड़े होते हैं, यानी कि कार्बन परमाणु जितना भी है अगर वह एक बंधन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक बंधन से, तो समझ जाइए वह आपका एल्केन श्रेणी है। क्या है? एल्केन श्रेणी। जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, यानी कि एक बंधन उसमें दिखे, तो समझ जाइए वह आपका क्या है? एल्केन श्रेणी है। समझ गए? जब भी आपको अगर कार्बन परमाणु में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड मिले या फिर एकल बंधन मिले, वही होता है बॉन्ड। नहीं समझे? देखिए मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताता हूँ। ये देख लीजिए, ये आपका है सिर्फ एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। इसमें कार्बन परमाणु जो है चारों तरफ से देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बंधन है, यानी एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं। तो ये आपका एल्केन श्रेणी का सदस्य है। कहीं पे भी आपको अगर दो कार्बन के बीच में कहीं भी आपको अगर डबल बॉन्ड मिल जाता है, क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। अगर इसको बोलेंगे द्विआबंध या फिर डबल बॉन्ड बोलेंगे। अगर किसी कार्बन के बीच में अगर ऐसे लिखा हो तो दो कार्बन के बीच में अगर 3 बॉन्ड है तो इसको हम कहेंगे ट्रिपल आबंध या त्रिआबंध, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को एल्केन श्रेणी के बारे में बता रहा हूँ, एक बंधन के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। एक बंधन मतलब एक बॉन्ड आपको मिलना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझिए, एल्केन का परिभाषा क्या होगा? जिनमें सभी कार्बन जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ एक आबंध द्वारा जुड़ा होता है, एक बंधन से जुड़ा होता है, तो उसे हम एल्केन कहते हैं, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, 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 यानी एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अब देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। यानी इससे आपको इसका जो है एक ट्रिक आता है, एन, लास्ट में आपको एन मिलेगा, ठीक है। अगर लास्ट में आपको अगर एन मिल जाता है तो समझ जाइए कि दोस्तों एल्केन श्रेणी का सदस्य है या फिर एल्केन श्रेणी का यह उदाहरण है। जब भी आपको लास्ट में एन शब्द मिले, सबके लास्ट में देखिए एन लगा हुआ है, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए दोस्तों। जैसे हेक्सेन तो एन मिला लास्ट में, हेप्टेन लास्ट में एन मिला, ऑक्टेन लास्ट में एन मिला, जितना भी इसको पढ़िए लास्ट में आपको एन मिलता है, ठीक है। तो ये एल्केन श्रेणी का सामान्य नाम है, एल्केन श्रेणी का ये सदस्य है। और ये जो देख रहे हैं ये आपको लग रहा होगा कि ये हमें याद करना पड़ेगा। जी नहीं दोस्तों, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अभी सीख जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए मेथेन 1 नंबर पे है, सीरीज से आपको याद करना है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, यानी 10 मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, सीरीज बाय सीरीज याद कर लीजिएगा। और ये जो आपका ये है ये कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन, C मतलब कार्बन होता है, कार्बन लगा हुआ है, इसलिए कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों मैंने इसमें लिखा और इसमें नहीं लिखा,
यानी इसका नाम में ये लिखा लेकिन इसमें नहीं लिखा, इसका मतलब समझे नहीं समझे दोस्तों? ये आपको मैं याद नहीं, रटाना नहीं है, समझाना है। अभी समझ जाइएगा और अभी तुरंत आप लोग इसे भी चुटकियों में कर लीजिएगा। नहीं समझे? देखिए 1 नंबर पे है तो CH4 लिए, 2 नंबर पे है तो C2H6, यानी 2 गुना करके 2 जोड़ देना है, 2 गुना करके 2 जोड़ देना है। देखिए 1 C है तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4, यानी कि हाइड्रोजन 4। नहीं समझे? देखिए समझ जाइएगा। C2 है तो 2 को 2 गुना करके उसमें 2 जोड़ के हाइड्रोजन पे लिख देना है। 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूना 6 और 2 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 दूना 10, 2 12। इसी तरह से अगर ये क्या होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8, ये होगा 9 और ये होगा 10। और देखिए आप ही बना लीजिए 6 दूना 12 और 2 14। फिर H लगा दीजिए, सब में लगा दिए H। अब देखिए 7 दूनी 14 और 2 जोड़ दीजिए 16, 8 दूनी 16 और 2 जोड़ दीजिए 18, 9 दूनी 18 और 2 20, 10 दूना 20 और 2 22। समझ गए कैसे आ गया? कितना आसानी से आ गया। और दोस्तों ये किस फॉर्मूला से आता है? तो इसी फॉर्मूला से आता है। कैसे? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, पूरा क्लियरली समझाता हूँ दोस्तों। देखिए जैसे मैंने मीथेन का लिखा तो मीथेन 1 कार्बन है तो N के जगह पे 1 रखना है। जहां जहां पे N देख रहे हैं इस फार्मूला में, वहां पे आपको 1 रखना है और प्लस में 2। देखिए N के जगह पे 1, 2 गुना N है तो 2 गुना N के जगह पे 1, प्लस 2 है तो प्लस 2। C को 1 से गुना करेंगे C होगा, और हाइड्रोजन में 2 को 1 से गुना करिए 2, और 2 में ये 2 जोड़ दीजिए तो हाइड्रोजन हो गया 4। ये हो गया आपका मीथेन। समझ गए? इसी तरह से देख लीजिए एथेन का निकालते हैं तो एथेन है 2 नंबर पे, तो N के जगह पे रखना है 2। N के जगह पे कितना रखना है? 2। देखिए C2 2 दूनी 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन हो गया 6। ये क्या है? एथेन है। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सामान्य नाम है, ये एल्केन श्रेणी का सामान्य नाम है, और ये कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है किसका? एल्केन श्रेणी का। उदाहरण में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को संघनित सूत्र बतलाता हूँ, ये समझ गए होंगे। चलिए संघनित सूत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों संघनित सूत्र की ओर बढ़ते हैं, और संघनित सूत्र तो उससे भी आसान है। कैसे? देखिए दोस्तों संघनित सूत्र 1 नंबर पे मेथेन है तो 1 हाइड्रोजन रखना है, और 1 ये याद रख लीजिए, यही जो है कार्बनिक यौगिक भी है मेथेन का, और संघनित सूत्र भी है। ठीक है, अब एथेन का देखिए दोस्तों, शुरू में रखिए CH3 और फिर रखना है CH3, यानी एथेन 2 नंबर पे है तो 2 बार कार्बन के साथ ऐसे लिखना है CH3 CH3। बस हो गया संघनित सूत्र। जी हाँ हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा प्रोपेन कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो बस यही याद रखना है आपको, CH3 CH3 और CH3। दोस्तों एक बात याद रखिए, शुरू में CH3 और लास्ट में भी CH3, शुरू में CH3 लास्ट में भी CH3, और बीच में जो भी बचेगा वहां पे आपको CH2 लगाना है। अब हुआ ये सही। प्रोपेन का संघनित सूत्र क्या होगा? तो CH3 शुरू में, CH3 लास्ट में, और 1 कार्बन तो और बचता है तो बीच में CH2 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोपेन जो है वह 3 नंबर पे आता है तो उसमें कार्बन 3 बार होगा, ये याद रखिएगा। चलिए नहीं समझे, कंफ्यूजन है, आगे समझ जाइएगा। ब्यूटेन का देखिए दोस्तों, ब्यूटेन 4 नंबर पे है तो CH3 शुरू में रखना है, बीच में CH2 और लास्ट में भी CH3। अब गिनिए कितना बार है कार्बन? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये 4 नंबर पे है तो 4 बार तो हो गया। इसका संघनित सूत्र अगर पूछेगा तो कैसे? तो दोस्तों शुरू में CH3, लास्ट में CH3 और बाकी बीच में CH2 जैसे मैंने लिखा, इसी तरह से। चलिए ब्यूटेन का हो गया। पेंटेन का देखते हैं, 5 नंबर पे आता है तो कार्बन को 5 बार इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो शुरू में लेना है CH3, उसके बाद CH2, फिर से CH2 और लास्ट में CH3। देखिए CH3 2 बार हो गया, 3 4 5 बार हो गया, बीच में जो भी आता है सब लिखिए CH2। समझ गए? थोड़ा सा भी जो भी कंफ्यूजन है, चलिए एक और देख लेते हैं। हेक्सेन,
हेक्सेन, जो मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिया, उदाहरण सामान्य नाम एल्केन श्रेणी का, उसे आप भी कर सकते हैं। हेक्सेन 6 नंबर पे आता है। तो दोस्तों संघनित सूत्र क्या होगा? CH3 CH2 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 CH3, यानी कि शुरू में CH3, लास्ट में भी CH3, और एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, बीच में 4 कार्बन होता है, तो 4 बार CH2 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 CH2। बस आसानी तरीका से आप लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों एल्केन श्रेणी का यदि आप लोगों को इतना मालूम है तो ये याद रखिए, यकीन कीजिए कि आप लोगों को क्लास 10th में, 9th में, 12th में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं, एल्केन हो गया, अब एल्कीन के बारे में समझते हैं बिल्कुल बारीकी से, शानदार तरीका से। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं एल्कीन, लेकिन एल्कीन से पहले मैं आप लोगों को एल्केन के बारे में कुछ और बता दूं। दोस्तों उस एल्केन का IUPAC नाम नहीं होता है, ठीक है? IUPAC नाम जो है एल्केन का नहीं होता है, लेकिन एल्कीन का IUPAC नाम होता है, ठीक है? अगर एल्केन श्रेणी का जो 10 फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया, उसका संरचना सूत्र मैंने पहले से बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है। यदि आप लोगों को उसे भी देखना है, यानी एल्केन श्रेणी का जितना भी संरचना सूत्र होता है एल्केन श्रेणी के सदस्य का, यदि आपको संरचना सूत्र बनाने नहीं आता है तो मैंने पूरा डिटेल्स में बताया है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक है? लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा यदि आपको एल्केन श्रेणी का संरचना सूत्र बनाने नहीं आता है तो, ठीक है? चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं एल्केन श्रेणी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले एल्कीन श्रेणी का इंग्लिश होता है ALKENE, एल्कीन। इसका परिभाषा होता है जिसमें कार्बन परमाणु 2 आबंध से यानी 2 बंधन से जुड़े होते हैं, यानी कार्बन परमाणु 2 बंधन से जुड़े होते हैं। किसी भी कम से कम 2 कार्बन के बीच में 2 बंधन होना चाहिए, तो वह आपका एल्कीन होगा, ठीक है? परिभाषा समझे, जिसमें कार्बन परमाणु कम से कम 2 कार्बन परमाणु, ये लिख देते हैं, जिसमें कम से कम यहाँ लिख लीजिएगा, जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु, 2 बंधन से जुड़े होते हैं, 2 बंधन से या द्विआबंध से जुड़े होते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं बारीकी से आप लोगों को धीरे धीरे और आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है? याद हो गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों इसका जो है यह IUPAC नाम है। सामान्य नाम के बारे में भी मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा है IUPAC नाम और सामान्य नाम, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी के ठीक तुरंत बाद। यानी पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एथीन 2 नंबर पे आता है C2H4, इसमें सिर्फ 2 गुना करना है क्योंकि इसमें प्लस नहीं लगा हुआ है, ठीक है? तो एथीन का सामान्य सूत्र अभी मैं बताऊंगा, संरचना सूत्र भी बताऊंगा, IUPAC नाम भी बताऊंगा। पहले उदाहरण देख लेते हैं। एथीन, दोस्तों अगर लास्ट में आपको ईन शब्द मिल जाए, शब्द मिल जाए तो समझ जाइए कि वह IUPAC नाम है। क्या है? IUPAC नाम है। किसका? तो एल्कीन का। लास्ट में देखिए एल्कीन, ईन मिलता है, ईन, इसलिए यह बनता है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। इसी के बारे में मैंने आपको एल्केन श्रेणी में 10 नाम जो कहा रट लीजिए, इसीलिए दोस्तों कहा। अब उसका आप 10 एग्जाम्पल इसका बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या मिलेगा? ईन मिलेगा। अगर आपको ईन शब्द मिलता है तो समझ जाएंगे, चुटकी में समझ जाएंगे, यह IUPAC नाम है। किसका? एल्केन श्रेणी का। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोपीन 3 नंबर पे आता है तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 3 दूना 6। ब्यूटीन 4 नंबर पे आता है तो 4 दूनी 8, बस हो गया। ये क्या है दोस्तों? ये सब नाम क्या है?
अब समझिए ये है आपका IUPAC नाम। क्या है? IUPAC नाम ये सब हुआ किसका? एल्कीन श्रेणी का। और ये जो है C2H4, C3H6, C4H8 ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। अब इसका सामान्य नाम क्या होगा? तो देखिए इसी से एग्जांपल देख लीजिए, एथिलीन। लीन अगर लास्ट में लग जाए, एथिलीन अगर लीन लास्ट में लग जाए तो समझ जाइए कि यह सामान्य नाम है किसका? तो एल्कीन का। एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, हेक्सिलीन, ऑक्टिलीन, हेप्टिलीन, नोनेलीन और डेकेलीन ये सब जो हैं एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। अगर लीन शब्द लगा रहता है तो आपको समझ जाना है यह सामान्य नाम है एल्कीन का। दोस्तों ऐसा ट्रिक आपको YouTube चैनल पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप खोज लीजिए, सर्च कर लीजिए, इससे आसान शब्द में आपको YouTube चैनल पर नहीं मिल सकता है। तो देखिए एथिलीन हो गया इसका सामान्य नाम। प्रोपीन का सामान्य नाम क्या होगा? प्रोपिलीन। ब्यूटीन का सामान्य नाम क्या होगा? ब्यूटिलीन। तो ये सब था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही शानदार भाषा में समझ में आ गया होगा। चलिए इसका संरचना सूत्र देख लेते हैं। किसका? पहले हम लोग एथीन का संरचना सूत्र देख लेते हैं। देखिए हमने कहा आपको कम से कम 2 कार्बन हो, तो देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है दोस्तों, और 2 कार्बन के बीच 2 बंधन होना चाहिए। ये होता है 2 बंधन। और एक कार्बन को हमेशा याद रखिए 4 बॉन्ड पुराना है, किसी भी तरह से ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन चाहता है हमारे अंतिम कक्षा में जो है कम से कम यानी हमारे पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। दुनिया का जितना भी तत्व है सभी तत्व चाहता है हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे संरचना सूत्र देखना है। याद रखिए संरचना सूत्र में आपको बॉन्ड का काम आता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। तो दोस्तों एल्कीन कहता है कि 2 कार्बन कम से कम 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? तो दोस्तों 2 बंधन होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसे ही डबल बॉन्ड कहते हैं, 2 बंधन कहते हैं, द्विआबंध कहते हैं। ठीक है, तो 2 तो हो गया। अब एक अपने मन से एक इधर, तो इस कार्बन के पास देखिए 1 2 3 हो गया, अपने मन से कहीं ले लीजिए 4। इस कार्बन को भी 4 पुराना है दोस्तों, तो 2 इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 और 4, यही आपका संरचना सूत्र हो गया। अब देखते हैं दोस्तों इसी का संरचना सूत्र यानी कि प्रोपीन का। तो कार्बन 3 कार्बन है, तो 1 2 3 लिख दिए। किसी भी 2 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होना ही चाहिए। किसी भी कार्बन के बीच में अगर 2 बॉन्ड होता है तो समझ जाइए वह आपका एल्कीन श्रेणी का सदस्य है, उदाहरण है। तो दोस्तों पहले हमें 4 बॉन्ड पुरा लीजिए, तब संरचना सूत्र होगा। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 हो गया। अब इस कार्बन के पास भी 4 होना चाहिए, 1 2 3 4 हो गया। इस कार्बन के पास भी 4 होना चाहिए, 1 2 3 और ये वाला बॉन्ड 4। अब देख लीजिए सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे आगे जो भी उदाहरण है जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन तक का आप लोग बहुत ही शानदार तरीका से बना लेंगे। दोस्तों ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों को याद रखना है। इसमें कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमें डायरेक्ट कमेंट करके बताइए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। उस ग्रुप में आप लोग चाहे तो जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि क्लास 10th 12th और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट एल्केन और एल्कीन श्रेणी में फंसते हैं वो आज के बाद नहीं फंसेंगे। दोस्तों इसके बाद और भी इसी तरह का वीडियो मैं बनाते रहूँगा। कमेंट करके आप लोग हमें बताएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।